यहाँ देखते हैं कहानी के सेकंड मेन लीड रोल को, जिसका नाम है हानते, जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। और जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा होता है, तभी उसके अंकल का उसे मैसेज आता है, जिसमें उसके अंकल ने लिखा था कि आज तुम्हें याद तो है ना कि क्या है, आज तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा और मैं तुम्हें पिक करने आने वाला हूँ। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सेयोन अपना स्कूल ढूंढ रहा था। दरअसल आज उसका पहला दिन था, इसलिए स्कूल ढूंढने में उसे थोड़ी मुश्किल आ रही थी। तो सेयोन सामने खड़े हुए एक लड़के, जो कि ली दायल होता है, और शोल्डर टू क्राई ऑन वाली सीरीज़ से, सेयोन उससे जाकर स्कूल का पता पूछता है और कहता है क्या क्या आपको वुयन आर्ट स्कूल के बारे में पता है, उसका रास्ता कहाँ है। तो ली दायल कहता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पर ली दायल का बॉयफ्रेंड तेयुन आता है। तो ली दायल तेयुन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये स्कूल कहाँ है। तो तेयुन कहता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ये स्कूल है। और इसके बाद सेयुन वहाँ से चला जाता है। सेयुन के जाने के बाद तेयुन ली दायल से कहता है कहीं तुमने उससे उसका नंबर तो नहीं लिया। तो ली दायल कहता है तुम भी क्या बकवास कर रहे, चलो अब हमें चलना भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि हानते अपने दोस्त दोयुन के साथ था। उस दौरान दोयुन हानते से कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, तुम जो कहोगे मैं दूंगा। तो हानते कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आगे देखते हैं कि बातों बातों में दोयुन अपना हाथ हानते के कंधे पर रख देता है। तो ये बात हानते को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए हानते उसके बाहों को पकड़ के मोड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि दोयुन हानते को चिढ़ाता है। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि सेयुन की टीचर उसे कुछ किताबें और उसका यूनिफॉर्म और लॉकर की चाबी देती हैं। इसके बाद सेयुन अपना सामान जाकर अपने लॉकर में रखता है। आगे देखते हैं कि दोयुन और हानते एक साथ जा रहे थे। तभी उस दौरान रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है, जो कि उन दोनों का सीनियर होता है, जिसका नाम होता है सोंग जुहा। और उन दोनों का जब आमना सामना होता है तो उन दोनों के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का बिल्कुल भी नहीं आपस में बनता है। दरअसल सोंगजुहा की एक बहन है, जिसका नाम है सोंगजूही, और वो हानते को बहुत पसंद करती है, वो उसकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। इसी बात से सोंगजुहा चिढ़ता है और वो हानते के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं समझ आता कि तुझ में ऐसा क्या खास है जो मेरी बहन तुझे इतना पसंद करती है। और इसके बाद सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि सेयुन स्कूल में घूमते घूमते स्कूल के पुराने प्रैक्टिस रूम की ओर पहुँचता है। और इसके बाद वो प्रैक्टिस रूम के अंदर जाता है। प्रैक्टिस रूम का हाल ऐसा बना हुआ था मानो जैसे सालों से वहाँ पर कोई ना गया हो। वहाँ एक पियानो पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सेयुन उसे बजाने की सोचता है। और फिर उसकी साफ सफाई करने के बाद सेयुन वो बजाने लगता है। जब वो पियानो बजाना चालू करता है तो उसकी जो आवाज़ है वो हानते के कानों में जाती है। तो हानते प्रैक्टिस रूम की ओर आता है और वो प्रैक्टिस रूम के अंदर देखता है कि एक लड़का पियानो प्ले कर रहा है। और हानते रूम के अंदर जाता है। हानते सेयुन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन पियानो बजाने में सेयुन इतना खोया हुआ था कि उसे हानते की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो इससे हानते को गुस्सा आता है और वो अग्रेसिवली जाके सेयुन से पूछता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सेयुन कहता है कि गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। लेकिन हानते सेयुन की पूरी बात नहीं सुनता है और गुस्से में वो कहता है कि तुम यहाँ पर आए कैसे। और कहता है तुमने आज यहाँ पर पियानो प्ले कर लिया, लेकिन आगे से यहाँ पर कभी पियानो मत प्ले करना, अगर मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ पर देख लिया तो तुम समझो मरे। और इसके बाद वो गुस्से में उसे कहता है कि यहाँ से निकलो अब। तो उस समय सेयुन काफ़ी डर गया था, इसलिए वो हानते को कुछ नहीं कह पाया और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। यहाँ देखते हैं कि हानते के अंकल हानते को पिक करने के लिए आते हैं। लेकिन हानते के उतरे हुए चेहरे को देखकर उसके अंकल उससे पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है, तुम परेशान दिख रहे हो। लेकिन हानते उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद उसके अंकल कहते हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तो तुम अपना बर्थडे कैसा मनाना चाहोगे। लेकिन इस बात पे भी हानते उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। फिर वो दोनों हानते के भाई, जिसका नाम है हानते जू, के कब्रगाह पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो फूल चढ़ाते हैं। लेकिन हानते बड़े ही रूडली तरीके से वहाँ पर फूल रखता है। दरअसल हानते उस समय बड़ा ही रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन सच तो यह है कि वो अपने रियल इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर से एकदम टूटा हुआ था। इसके बाद हानते वहाँ से चला जाता है। वहाँ से सीन जाता है सेयुन के रूम में, जहाँ हम देखते हैं कि सेयुन अभी भी उस प्रैक्टिस रूम वाली बात में ही अटका हुआ था और वो कह रहा था कि वो लड़का आखिर कितना सनकी था, उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें हानते के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसका भाई तेजुन पियानो प्ले कर रहा था। तो हानते तेजुन से पूछता है कि तुम कब से एक ही गाना प्ले कर रहे हो, क्या ये गाना तुम्हें इतना अच्छा लगता है। तो तेजुन कहता है कि ये गाना मुझे इतना पसंद है कि मैं मर के भी इस गाने को नहीं भूलूंगा। तभी हम देखते हैं कि हानते सोकर जगता है, मतलब कि ये सब सिर्फ हान का एक सपना था।
दरअसल हान का जो भाई है अब इस दुनिया में नहीं है। हान ते इस सपने के बाद काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मैं अपनी पुरानी बातों को बड़ी मुश्किल से भूल रहा था, लेकिन उस लड़के की वजह से फिर से वो सारी पुरानी यादें नई सी लगने लगी हैं। और वो कहता है कि मैं चाहूँगा कि उस लड़के से मैं दोबारा कभी ना मिलूँ। आगे देखते हैं कि सीन होता है स्कूल में, जहाँ से यून अपनी टीचर से मिलता है। टीचर उससे कहती हैं कि फाइनली आज तुम्हारा इस स्कूल में एज ए स्टूडेंट पहला दिन है। और वो कहती हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लासरूम में जाती हैं और टीचर उन सबसे बताती हैं कि तुम्हें आज से एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। और वो सेहिन से कहती है कि खुद को इंट्रोड्यूस कराओ। तो सेहिन अपना नाम बताना चालू करता है। नाम बताते बताते उसकी नज़र पड़ती है हानते पे, और हानते को अपनी क्लास में पाकर वो परेशान हो जाता है।